हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्तेश वर्मा, फाउंडर वी1 ऐप। तो आज एक कन्वर्सेशन है कि कौन फाउंडर है। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। मैं दीप्तेश वर्मा, फाउंडर वी1 ऐप। हमेशा वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूँ मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बेसिकली मुझे पता है ये थोड़ा मेरी पर्सनल जर्नी है जो वी1 की तरफ आया हुई, वी1 के लिए मैंने की है, जो पिछले 12 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ इससे, और मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मैं उस जर्नी को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप वी1 के यूज़र हैं, आप यूज़र बनते हैं, तो अगर वैल्यूज़ पीछे समझ आती हैं कि क्या है क्या नहीं है, आप किसके साथ, किस ऐप के साथ है, उसके पीछे कौन है, वो क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है, जब तक आपको पता नहीं लगेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि आप उस ढंग से कनेक्ट हो पाएंगे। तो मैं स्ट्रेट बताऊं, मेरा नाम, पूरा नाम है दीप्तेश वर्मा। और बेसिकली मैं एक बहुत छोटे टाउन, मतलब वाराणसी से मैं पला बड़ा हूँ। और मैं वहीं से मैंने अपनी जो भी स्कूलिंग वहाँ पे की, और फिर मैंने थोड़ा कॉलेज किया, और फिर मैं बॉम्बे आ गया बिजनेस करने के लिए। मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई 2000 लगभग 2 में, बॉम्बे शिफ्ट हो गई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा कॉलेज करते समय, थोड़ा इसलिए कि बॉम्बे में सर्वाइवल करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक छोटे शहर से आए हुए जब आप बॉम्बे में आते हैं, तो आप आपके बहुत बड़े बड़े सपने लेके आप बहुत कुछ सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, तो आपको लगता है कि मैं ये सब लोग कैसे इतने बड़े बन गए हैं, और कैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ। और वो उम्र भी ऐसी होती है, आप एकदम स्कूल से निकले, कॉलेज में हैं, आपको सारी फैसिलिटी, अब इतनी बड़ी बड़े ड्रीम्स सिटी में आके आपको लगता है कि आप ये सब कैसे आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरी, जैसे आप सभी लोगों का ये सपना रहा होगा, मेरा भी एक सपना था। मुझे लगता था कि मुझे हर एक पल लगता था मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, बिल्डिंग्स देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, गाड़ियाँ देख रहा हूँ, और लगता था कि ये जो सपना है इसको मैं पूरा कर सकता हूँ। तो लेकिन थोड़े दिन में रियलाइज़ हुआ कि बहुत कुछ नहीं कर सकता, मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस है, छोटे शहर से हूँ, तो कुछ नहीं हुआ। मैं जब रियलाइजेशन होने के बाद, जब जेब में पैसे नहीं हुआ होते, तो आप क्या करते हो। तो मैंने एक छोटा शॉर्ट मैंने सोचा कि कुछ बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस को मैंने सर्च किया। तो मेरे फादर हैं, उनका वो कारपेट का काम करते थे, कारपेट एक्सपोर्ट्स का। उसके बाद उन्होंने एक फूड प्रोडक्ट की कंपनी खोली, और उस फूड प्रोडक्ट की कंपनी में बेसिकली उन्होंने बहुत नॉर्थ में, वाराणसी में चालू की, और वो इसको चलाते थे। बट स्ट्रगलिंग विथ प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग, ये सब जो मार्केटिंग, ये हमने अपनी छोटे बचपन में, कॉलेज टाइम से ये सब देखा है। और यहाँ पे आए तो बस मेरे पास वही इन्फॉर्मेशन थी, और उसको लेके हमने यहाँ पे कुछ फूड प्रोडक्ट्स में काम करने की कोशिश की। और फिर आपको पता नहीं होगा, आपके शहर में बिकती नहीं, कि हम एक चेरी होती है एक, वो उसके उसके एक मैन्युफैक्चरर मेरे पापा के फ्रेंड थे। और उन्होंने बेसिकली वो चेरी वो मुझे चेरी बॉम्बे भेजते थे, और मुझे आइडिया आया कि हम उस चेरी को लाएं और यहाँ पे बेचें, और हो सकता है उससे हम अपनी लिविंग अर्निंग चला सके। और इस पे हमने काम चालू किया मैंने। तो मेरे फादर बहुत मेरी हेल्प करते थे, और वो मुझे वो वहाँ से कुछ चेरी, मतलब जो टिन्स में आती थी, वो मुझे भेज दिया करते थे। और मैं उसको, क्योंकि मुझे थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज थी, तो एक टेम्परेरी टूल से मैं क्या करता था, प्लास्टिक के पैकेट को मैं उसको 1-1 किलो में पैक करता था, और जाके लोगों को शॉप्स में, जो छोटी छोटी पान शॉप्स होलसेलर्स होते हैं, उनको मैं बेचता था। और इट्स वेरी टायरिंग कि आप वो 15 किलो का बॉक्स उठाओ, और उस समय, लेकिन आपको होता है ना कि आपको कुछ करना होता, आपको समझ नहीं आता। तो मैंने भी उस समय ये सब दिमाग में आता ही नहीं था। और हम क्या करते थे, वहाँ से 5 बॉक्स आया, उसको पैक किया, और पैक करने के बाद 1 किलो उसमें डाला, पैकिंग की, और बैग में लिया, और हम मार्केट में बेचने चले जाते थे। मैं जाता था तो मुझे बहुत लोग मान लेते थे, और बहुत लोग, होता है कि आप जब नए होते तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते, वो सब मैंने देखी है। 2 साल रिगरस, हर एक ट्रेन, हर एक बस,
में मैं ट्रैवल किया हूँ और हाथ में वो बैग लेके चेरी को बेचा है मैंने। जबकि मेरे फादर एक एक्सपोर्टर थे, बट वो लगन होती है काम करने की, वो करना चाहता था कि मुझे प्रूव करना है, निकलना है, करना है और बहुत कुछ कर देना है और एक्चुअल में उस जगह पहुंचना है जिसके जो मैं चाहता था कि जो ड्रीम है उसको पूरा करना है। और बस जर्नी चलती रही, रिगरस मेहनत चलती रही, लेकिन एफर्ट धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप कॉन्फिडेंस में आप आते हो, करते हो, धीरे धीरे कैसे 2 साल में ऐसा समय आया कि लगभग 20-22 लोग जो चेरी बनाते थे या इंपोर्ट करते थे या बॉम्बे लेके आते थे, उसमें से मैं केवल 3 लोग रह गए और मेरी जो सेल्स थी वो सबसे नंबर 1 पे थी। तो मुझे एक्चुअली में उस समय समझ में आया कि क्या होता है बेसिकली जो एफर्ट करते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, बेसिक सेल क्या होती है, और लोग क्यों आपको पसंद करते हैं, क्यों सामान खरीदते हैं। वो 2 साल 3 साल ने मुझे बहुत सिखाया। लेकिन एक ऐसा समय आया कि चेरी का जो मार्केट है वो मैं उसके ऊपर आ चुका था और उससे ज़्यादा मैं माल ही नहीं बेच पाता था और बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की और उसमें। लेकिन अभी क्या हुआ कि चेरी की मार्केट का एक स्टैगनेंट, उसका एक सेल्स होती थी, उसके ऊपर हम सिटी में बेच ही नहीं सकते थे। और फिर मुझे कोई मिला, मेरे एक फ्रेंड मिले, उन्होंने बोला कि दीप्तेश तुम तो भाई आईटी तुमने एनआईआईटी किया हुआ है, तुम अच्छा करते हो, तुम अच्छे दिखते हो, तो तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, चलो कुछ करते रहेंगे साथ में, इधर भी कुछ कर लेते हैं, थोड़ा एक्टिंग, फिल्म, एडवर्टाइजिंग, उसमें अब मैंने थिएटर्स में ट्राई किया और वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई गई। लेकिन क्या होता है कि इन सब चीज़ों में मेरा सेल्स, मार्केटिंग, वो एडवर्टाइजिंग कभी भूली नहीं। और क्या हुआ कि मैं कहीं कहीं जाके जो वीडियो मेकिंग बड़ी सेल्स एजेंसीज या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री थी उसमें जाके कनेक्ट हुआ और उनके साथ उनके वीडियोस बनाना, क्लाइंट से मिलना, उनसे बात करना चालू किया। और वहाँ पे मेरा एनालिटिकल माइंड और एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपीरियंस था, मार्केटिंग एक्सपीरियंस था, कहीं ना कहीं एक साथ काम करने लगा। और वहाँ से एक्चुअल में ये बिजनेस, ये आइडिया निकला। मुझे लगा कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म्स इतना पैसा इन्वेस्ट चार्ज करते हैं, ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को इतना पैसा चार्ज करते हैं। एक डायरेक्टर जो आप समझ सकते हैं कि जो एक फिल्म 1 करोड़ में डायरेक्ट कर देता था, वो जब एड 1 दिन शूट करना होता था, 2 दिन शूट करना होता, तो मैंने देखा कि वो डायरेक्टर्स 5-5 करोड़ रुपए चार्ज करते थे उसके लिए बड़े सेट्स लगते थे, सब लोग पैसे स्पेंड करते थे, सब कुछ लैविश होता था। देन मुझे समझ में आया और कि यहाँ पे कुछ तो गैप है। फिर मैंने वहाँ के कुछ सीनियर्स थे, एडवर्टाइजर्स थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि दीप्तेश तुम्हें समझ नहीं आता, बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये जितनी कंपनियां हैं उनका जो पैसा, वो जो प्रोडक्ट है वो बिकता केवल एडवर्टाइजमेंट की वजह से है। एडवर्टाइजमेंट से लोग तक पहुँचते हैं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे लोग, ये बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड्स, बड़े ब्रांड एम्बेसडर, ये सारे लोग पैसा रख देते हैं, ये सारा पैसा उनके पास रह जाता है। फिर मेरे दिमाग में आया ऐसा क्यों, उतना पैसा रखने के बाद ये वैल्यूज जो एक्चुअल में कंज्यूमर खरीदता है उस तक तो पहुंचती ही नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो पैसा एडवर्टाइजर, ब्रांड्स खर्च कर रहे हैं वो जनरल यूजर तक मिले, और उनको अगर मिलेगा तो उसको, दोनों लोगों का फायदा एक दूसरों को होगा। और इससे एक्चुअल में उत्पत्ति हुई, बॉर्न हुआ V1 ऐप, जो कि कोऑपरेटिव मॉडल, जो जहां से क्रिएशन हुआ। और वो कोऑपरेटिव मॉडल को जब मैंने सही ढंग से समझने की कोशिश की, सारे एंड्स इसके मिलाए, टेक्नोलॉजी के और एडवर्टाइजिंग के, कंज्यूमर्स के, और जब इसको मिलाए तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में ये गेम चेंजर है। अगर हम इसको सही ढंग से, हमारे कंज्यूमर्स इसको समझ पाए, इस कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग मॉडल को समझ पाए, तो दिस विल चेंज द वर्ल्ड। दिस विल एम्पावर अ स्मॉल, जो छोटे छोटे गांव में लोग हैं, शहर में लोग हैं, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो इतना पैसा खर्च होता है वो उन तक पहुंच पाएगा। दिस विल बिकम समथिंग लाइक, जो बड़ी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो बन सकता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ये पैसा खुद नहीं रख लेगा,
ये प्लेटफॉर्म ये सारा पैसा ये सब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, जिसमें दोनों लोगों का फायदा होगा। और वहां से शुरुआत हुई और 2015-16 में हमने इसका बीटा लॉन्च किया, जिसको हमने बहुत टेस्ट किया, जिसमें 35 लाख लोग यूजर्स ने रजिस्टर किया। और ये इस पे हमने चर्निंग की, डेटा वो किया, एनालिटिक की, रिसर्च किया और फिर हम इस प्रोडक्ट को लेके आए। और आज जो इसका एल्गोरिदम है उसको हम इतना रिसर्च करने के बाद पेटेंट कर पाए हैं। तो आज वो 15 साल 20 साल की जो मेहनत है, जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का की नॉलेज है, वो सब एक होके तब ये प्रोडक्ट बना है। और उस प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो 48,000 करोड़ का है, 1000 नहीं सॉरी 48 लाख करोड़ का है, जो 2030 में जो 60 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो मेरा ये की सोच है, एज अ फाउंडर मैं आपसे यही व्यक्त करना चाहूंगा कि आप इसका पार्ट बने और इस ड्रीम को पूरा करें। ये हम सबका ड्रीम है कि अब जो एडवर्टाइजर पैसा खर्च करता है, अगर वो आपको मिलता है तो उससे आपकी कितनी छोटी छोटी चीजें पूरी हो पाएंगी। और ये बीटा लेवल पे मैंने एक्सपीरियंस किया। कैसे एक्सपीरियंस किया मैं आपको बताऊंगा कि हमने उस समय बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलाए, उसके पैसे दिए लोगों को। उसमें से एक लेडी थी जो प्रेशर कुकर नहीं खरीद पा रही थी बहुत 2 सालों से, इसलिए क्योंकि उतनी संपन्न नहीं थी, उसके लिए प्रेशर कुकर एक लग्जरी था। लेकिन जब उससे ऐप से उसके बेटे ने वो ऐप लोड किया और उसने ऐड देखा और धीरे धीरे उसको जब वो कुछ मुझे याद है 1300 रुपये कुछ रुपए उसको मिले होंगे, उसने जब प्रेशर कुकर खरीदा और हमें लिखा कि हमारी लाइफ में वीवन की वजह से चेंज आया है, वहाँ से ये एक प्रोडक्ट नहीं एक मिशन बन गया मेरे लिए। इसको तुरंत बड़ा करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने बोले कि इतना स्टेक दे दो, ये कर लो। लेकिन मुझे एक डर है कि कहीं ये इसका मिशन चेंज ना हो जाए, और मुझे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। आप इस पे प्रॉपरली रजिस्टर करके, आप इस पे प्रॉपरली अपनी इंफॉर्मेशन दे के, वेरीफाई करके, एडवर्टाइजमेंट देखें और पैसा बना के दोनों चीज़ों को वैल्यू दे, जिससे मिशन पूरा हो सके। ये मेरा ही मिशन नहीं, ये सबका मिशन है। ये आपका, आप समझिए, आप ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। आप सोचिए कितने लोगों का बेनिफिट होगा अगर ये ऐप स्टैब्लिश हो गया। इस पे 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग, गूगल की तरह लोग कनेक्टेड है। जो भी एडवर्टाइजर पैसा खर्च कर रहा है वो सब यूजर को जा रहा है। उससे किसी एक जगह, जो बड़ी एजेंसीज, बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड्स, बड़े ब्रांड एम्बेसडर, ये सारा पैसा खुद रखते हैं। ये पैसा आप तक छोटे छोटे गांव में, छोटे शहर के लोग में, स्टूडेंट्स में, कहां कहां पैसा एक हाउसवाइफ के पास जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसका बेनिफिट क्या होगा। ये एक मिशन है जो हमें साथ मिलके चलाना है, और मुझे पता है कि ये पूरा होगा। और इससे हम सभी लोग एक दूसरे से और एक साथ और कस के एक साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए इस ऐप का नाम भी वीवन है। आइए एक साथ जुड़ते हैं और इस जर्नी को आगे की तरफ लेके चलते हैं, अपने मिशन की तरफ। थैंक यू। दीप्तेश वर्मा, फाउंडर वीवन ऐप। थैंक यू।